Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कनपुरिया पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस यूट्यूब चैनल की पहली क्लास है और पहली क्लास में आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट की आपकी कुछ 4-5 क्लासेस होंगी जिसमें आपका पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके एग्ज़ाम्स बहुत सारे कवर हो जाएंगे। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ है, CSET का है, प्रीलिम्स 2022 का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप इस क्लास के बाद वो क्वेश्चन प्रयास करेंगे, एक बार खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है अल्फ़ाबेट इंग्लिश के बारे में। चलिए वो हम कुछ देख लेते हैं। वो ये है कि आपको अल्फ़ाबेट की रंबनिंग याद होनी चाहिए पूरी, कि ए किस नंबर पर आता है, बी किस नंबर पर आता है, सी किस पर आता है। तो ए, बी और सी और डी और ई, इनको याद करने की तो मेरे हिसाब से किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन से हैं, ये सबको याद हो जाते हैं। मेन होते हैं जो याद नहीं होते हैं इसके बाद वाले, तो उसको आज हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे। क्योंकि आप रीजनिंग करेंगे उसमें आपको अल्फ़ाबेट नंबरिंग याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इजोटी होता है एक, इजोटी सभी पढ़ाते हैं, AGOT और Y। इसकी जो नंबरिंग होती है वो होती है उसमें 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20 और 25। ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। ठीक है, यही चीज़ आपको आगे लिखी हुई PDF फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम के पहले रिवीजन अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब हमारा उसके बाद हम देखते हैं आगे से ही आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ इधर लिख रखा है, नोट किया हुआ है पूरा। एक मिनट, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा करेंगे। ठीक है, अब देखिए F। अब जो F है हमारा, अब हम कैसे ध्यान रखें कि हमारा 6 नंबर पर होता है। तो F अगर आप पलट दें तो आप कहेंगे कुछ यूँ बनेगा, उसके बाद इसको आप इसे जोड़ देंगे, तो ये आपका 6 बन गया। देखिए 6 बन गया ना जी। ठीक है, अगर किसी को इसमें भी कोई भी दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसको डिटेल से एक दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, या वो मुझे पर्सनली मैसेज करेगा मेल पर, तो मैं उसको उसकी इंस्टाग्राम ID पर समझा दूंगा। उसके बाद आप देखिए G। अब आप ये देखिए जी में ये 7 छिपा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, F, G और H। उसके बाद थोड़ा सा रफ कर दूँ। ठीक है, अब H को देखिए, H को अगर आप यूँ मिला देंगे तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद I। जब आप छोटे थे या अभी भी छोटे हैं तो आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होती, तो आप कहते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब नो को हम KNOW पढ़ सकते हैं, और नो को हम नो पढ़ सकते हैं, ये वाला नो। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई नो। इसकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इसे याद कर सकते हैं। क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब एम हमारा 13 नंबर पर कैसे होता है, ये हम कैसे याद करेंगे, तो इसको हम याद करेंगे ऐसे, सीरियस सही कर लेते हैं। एम है, इसको आप 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये आपका यूँ दिखेगा। तो अब 3 हो चुका है, 3 पर हमारा सी आता है, अब ये आया, इसके आगे 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो एम हो जाएगा हमारा 13 पर। उसके बाद आती है हमारी एन की बारी। अब अगर आप एन देखेंगे तो एन हमारा रोमन नंबर की तरह बनता है, यूँ 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, और 4 के आगे 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 14। उसके बाद इजोटी में हमारा ओ हो गया था 15।
और अब हमारी पी की बारी आई, तो पी को अगर आप पलट दें, जैसे हमने एफ को वाटर इमेज बनाई थी, ठीक उसी तरह वाटर इमेज आपको पढ़ा दूंगा आगे टॉपिक में, लेकिन आप अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि वाटर इमेज में, जब वाटर इमेज तब बनती है जब हम उसको ठीक उल्टा कर दें, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तब हमारी वाटर इमेज बनती है। तो पी को अगर आप पलट देंगे तो पी आपका कुछ यूँ बनेगा, उसके बाद इसको यहाँ पर आगे 1 लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 16 पर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्यू आता है। तो जहाँ से मैंने कोचिंग करी थी ये वही नोट्स हैं, मैं भी वही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो क्यू है, तो मैंने दिल्ली से कोचिंग करी थी, मुखर्जी नगर से। तो वहाँ पर एक पड़ता है सेक्टर 17, तो वहाँ पर ये कहा था कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है। तो सेक्टर 17 में क्यों जाना है, यानी कि 17 क्यों, यानी 17 पर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आर। अब आर देख लीजिए, आर को अगर आप नीचे से जोड़ दें तो ये बन गया 8। अब 8 बन गया, तो 8 हमने पढ़ा था कि हमने एच को जोड़ा था, तो ये हमारा बना था 8। तो जब 8 एक बार 8 हो चुका है, तो दूसरी बार 8 आएगा तो उसके आगे हम 1 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 18, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे अब 9, यानी कि एस। एस हमने देखा, अब एस को आप यूँ जोड़ दीजिए तो ये हमारा 9 बन गया। अब 9 बन गया तो इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो ये हमारा हो गया एस 19 पर, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारा टी होता है 20 पर, जो हमारा इजोटी में हो गया था, EJOTY। आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ये इजोटी मैंने लिख रखा है, ठीक है। और ये सारे एल तक, उसके आगे आपको मिलेंगे टी तक। 1 मिनट, ये देखिए टी, ठीक है, इजोटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टी तक हो गया हमारा। यू, अब योर एज इज 21, ये इसका कोड है यू का। यू जैसे ही आया, यू से योर, और योर एज इज 21, तो आपकी उम्र 21 साल है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा है वी। वी में हमारी 2 लाइन है, 2 लाइन है, तो ये हमारा बन गया 22। 2 लाइन, 1 लाइन ये, 1 लाइन ये, तो ये हमारा 22 बन गया। शायद पीछे कुछ छूट गया है, एल छूट गया है। ये सब छूट ही गया। 1 मिनट। तो हम जे पर थे, तो जे अगर आप देखेंगे तो इजोटी में जे आपका हो गया, ये देखिए यहाँ पर, ये रहा जे, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। अब के, आपने IPL टीम का नाम तो ज़रूरी सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। तो ये उसी का ही नाम है, किंग्स, के फॉर किंग्स 11 पंजाब। इसको हम एक तरह से और याद कर सकते हैं कि जो 11 है, अगर यहाँ हम रबड़ लगा दें तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा जाके। अगर आप इसको बीच से बांधेंगे यहाँ पर ले जाके, तो हमारा कुछ यूँ बनेगा। तो ये जब यूँ बनेगा तो कुछ यूँ हो जाएगा। उसके जब हम इसको वापस छोड़ देंगे रबड़ को, तो ये वापस से यूँ हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, और एल को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एल में कितनी लाइन है, 2 लाइन है। अब हमारा 2 एक बार पहले आ चुका है बी में, बी हमारा 2 पर था, तो एल हमारा 12 पर हो जाएगा। इसके आगे 1 लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एल। हाँ, अब हम एल हो गया हमारा, यहाँ पे टी तक हो गया था, यू हो गया था, वी हो गया था। अब डब्लू, डब्लू को अगर हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, यूँ 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये आपका कुछ यूँ बनेगा। अब आपको ध्यान होगा कि सी हो गया था हमारा 3 पर, उसके बाद एक दोबारा 3 आया था जब हमने 1 लगा के एम बना दिया था। तो अब 3 आया तो हम 2 लगा के इसको डब्लू बना देंगे, तो ये हो गया हमारा डब्लू। और XYZ याद करने की वैसे नीड नहीं, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि एक्स में कितनी लाइन होती हैं, 2 लाइन होती हैं। एक बार 2 लिख दीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए 4। ऐसे आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन मैंने तो ऐसे ही याद किया था, एक्स फिर उसके बाद इसका स्क्वायर 4। उसके बाद वाई में आप ऐसे याद कर लेंगे, वाई में आप याद करेंगे यूँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा, यहाँ ऊपर कितनी लाइन है, ऊपर कितनी लाइन है जो जोड़ रही हैं, तो ये हैं 2, एक हमारी ये वाली और एक हमारी ये वाली,
दूसरे कलर से, एक हमारी ये वाली, एक हमारी ये वाली, तो 2 ये हो गई। अब इन दोनों को मिला दीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए, उसके बाद इन तीनों को मिला दीजिए, तो 2 और ये 3, तो ये हो गया हमारा 5, y हो गया हमारा 25 पर। और z तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि z हमारा 26 पर होता है। अब इसके बाद इसका जो मेन कंसेप्ट है अल्फ़ाबेट टेस्ट का वो ये है, एक मिनट थोड़ा सा रफ कर दूँ जरा, कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपके 4-5 कंडीशंस होती हैं। उसमें से पहली कंडीशन आपकी है कि जब आपकी अल्फ़ाबेट नॉर्मल तरीके से लिखी हो, जैसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ऐसे करके जेड तक लिखी हो, ये हमारी नॉर्मल अल्फ़ाबेट है। तो इसी में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं हमारे, वो ये होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में लेफ़्ट मिल जाए तो आप जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, जो मैथ्स के नहीं है वो घबराए नहीं, वो भी अच्छे से समझ पाएंगे। कि जब क्वेश्चन में आपको लेफ़्ट दे दिया जाए तो लेफ़्ट, बट जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो इसको माइनस माइनस कंसीडर करके एक बार लेट कर सकते हैं कि मैथ्स में ऐसे ही होता था, माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ अपोजिट होता है, तो लेफ़्ट हो जाएगा प्लस आपका। ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा लिख रखा है क्या? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लेफ़्ट जो होता है वो माइनस होता है, तो लेफ़्ट माइनस, और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप लेफ़्ट को एक तरह से माइनस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर यही ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही होगा। उसके बाद राइट हमारा माइनस होता है, लेकिन अगर लेफ़्ट आ जाए तो ये हो जाता है प्लस। ठीक है, और राइट लेफ़्ट आ जाए तो ये हो जाता है हमारा प्लस। ये चीज़ें आपको, ये इतना ही आपको इसमें याद रखना है कि लेफ़्ट माइनस, आर माइनस, एल आर प्लस और आर एल प्लस, यानी कि अगर सेम आ जाए तो माइनस हो जाएंगे और अगर डिफरेंट आ जाए तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं आगे। ये देखिए आपकी कंडीशन 1 है ये, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सामान्य क्रम में लिखा हो, माफ़ करेंगे हिंदी में टाइपिंग थोड़ी ढीली है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सामान्य क्रम में लिखा हो, जैसा कि मैंने कहा था ए से लेकर जेड तक नॉर्मल कंडीशन में अगर लिखा हो, तो आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि कौन सा अक्षर 12वीं के बाएं से 12th फ्रॉम लेफ्ट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको लिख कर करेंगे तो एक बार मैं लिख कर आपको करा देता हूँ ये कैसे होगा। यहाँ पर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि 12th के जो लेफ्ट से हमारा 12th लेटर है, 12th लेटर हमारा कौन सा होता है? एल, हमने बताया था अभी। इसके लेफ्ट से पूछा गया है इसके फोर्थ लेफ्ट में कौन सा होगा, यानी कि 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका एच। ये हमारा फोर्थ हुआ। देखिए लेफ्ट फ्रॉम 12th, 12वीं के बाएं से, इसका मतलब ये भी है कि बाएं के 12वें से। ठीक है, तो आप लेफ्ट से अगर आप करेंगे तो आंसर आएगा आपका एच। अगर आप मैं इसको इसी लेफ्ट और राइट वाले से करूं तो आपका क्वेश्चन था, लेफ्ट था 12 और लेफ्ट था 4। लेफ्ट हमारा क्या होता है? माइनस होता है, तो आप इनको कर दीजिए माइनस। मैं आपने माइनस किया तो ये हो गया आपका 8 हो गया, और 8 पर हमारा क्या होता है? एच। ठीक है, यही है। देखिए, तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आसान रहेगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन लिखे कि इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम करें, विच लेटर विल कम 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट,
कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं से 7वें स्थान पर आएगा। अब आपको ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा ही आपको यहाँ से देखना है, 12th फ्रॉम राइट, जहाँ से पूछा जाए। और हिंदी में ये बात शुरुआत में लिखी होती है 12वीं के बाएं से, 12th फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8L, 8L यानी लेफ्ट। अगर वहाँ फ्रॉम राइट होता तो हम यहाँ लिखते 8R। ठीक है, तो लेफ्ट से हमारा आ जाएगा 8। अब उसके बाद हम देखेंगे विच लेटर विल कम सेवेंथ टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट। कौन सा अक्षर दाएं से 17वें से, देखिए दाएं से 17वें से दाएं से 7वें स्थान पर आएगा। 17th फ्रॉम राइट। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी 17th फ्रॉम राइट, अब जब राइट से पूछा जाता है तो हमें 27 से माइनस करना पड़ता है, क्योंकि 26 तो हमारे लेटर्स होते हैं टोटल। और जब भी हमें किसी राइट से पूछा जाए, किसी भी लेटर से, अगर आपसे पूछा जाए P से, Q से, R से, तो जो भी इनका नंबर होगा उसमें हम +1 करके माइनस कर देंगे। तो राइट यानी राइट पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ ही पलट दी है। तो हम इसको 27 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, Z, और Z हमारा था 26, 26 + 1 हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, तो अब हम इसको 27 से माइनस करके सॉल्व करेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने कराया है जो CSAT 2022 में आया है, वो वाली वीडियो देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। ठीक है, तो ये हम यहाँ से करेंगे, सातों आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा 7R और ये हो गया हमारा 17R। अब राइट मैंने क्या बताया था आपको, राइट होता है हमारा माइनस, तो ये हो गया हमारा 10R हो गया, माइनस हुआ। उसके बाद अब 10R आया तो हम इसको क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे। -10, 17 पर हमारा क्या होता है Q, 17L हो गया ये, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया, 27 से माइनस कर दिया। तो सेक्टर 17 में क्यों जाना है, 17 बताया था मैंने, सेक्टर 17 में क्यों जाना है। आप अगर पीछे देखेंगे तो क्यों हमारा, अगर आप राइट से गिनते, इधर से अगर आप गिनते तो ये भी 10 पर ही आता है। जो हमारा उधर आया था 10R, तो क्यू पर ही आता। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए हमने 27 से माइनस कर दिया। अगर आप पेपर में इस तरह से करेंगे उल्टी ABCD लिखकर, तो आप केवल 2 मिनट में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम वो वाली ट्रिक अपनाएंगे 27 से माइनस करने वाली। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। अब हिंदी में देखेंगे, यहाँ पर हमारा आ गया 10th फ्रॉम राइट, और यहाँ पर हमारा आ गया दाएं से 10वें। तो 10th फ्रॉम राइट आपको ध्यान रखना है, जो मैंने अभी बताया था कि जो इंग्लिश में पूछा जाएगा तो फ्रॉम से जो भी पूछा जाएगा, और हिंदी में पूछा जाएगा तो वो शुरुआत में पूछा जाएगा दाएं से, बाएं से, वहाँ से। तो हमारा 10th फ्रॉम राइट, अब हमसे क्या पूछा गया, 8 लेफ्ट और 10th राइट, ये तो पूछा गया। ये हो जाते हैं हमारे प्लस, तो ये हमारा हो गया 18। अब यहाँ पर आएगा क्या, राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, तो जो मैंने बताया कि फ्रॉम से लिया जाएगा। जो हिंदी में जो भी स्टार्टिंग में दिया होगा दाएं से बाएं से, तो यहाँ दायां यानी राइट, राइट यानी दायां, तो ये हो गया हमारा राइट। अब राइट यानी अल्फ़ाबेट सीरीज पलट गई, तो हम इसको करेंगे 27 से माइनस, 27 - 18 हमारा हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 11 शायद हो जाएगा, नहीं 9 हो जाएगा, 9, और 9 पर हमारा होता है आई। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, विच लेटर विल कम 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। फिर से देखिए 10th फ्रॉम लेफ्ट, और हिंदी में देखिए बाएं से 10वें। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 9R 10th लेफ्ट, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट तो माइनस होता है, राइट माइनस होता है, लेकिन राइट लेफ्ट प्लस होता है और लेफ्ट राइट प्लस होता है। तो हम इसको कर देंगे प्लस, तो ये जाएगा हमारा 19, और 19 क्या फ्रॉम लेफ्ट है, बाएं से है, तो 19 लेफ्ट हो जाएगा। और 19 पर हमारा क्या होता है,
तो 19 पर हमारा, आपको ध्यान होगा हमने बताया था एस को अगर आप जोड़ दें तो ये बन जाएगा 9, और 9 के आगे लगा दिया तो ये जाएगा एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एस। तो इसका हमारा, अरे हाँ, इसकी ये हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है। अब यहाँ पर हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे, विच लेटर विल कम 18th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट। अभी हमारा हो गया 18th राइट, 12th लेफ्ट, 12th लेफ्ट। अब ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे हमारे प्लस, तो हम इनको प्लस करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 20, और ये हो जाएगा हमारा 30 लेफ्ट। अब 30 लेफ्ट पे क्या करेंगे आप, 30 लेफ्ट में आप सबसे पहले अगर पेपर में ऑप्शन दिया जाएगा तो आप करेंगे नॉट ऑफ दीज। अब कुछ लोग इसका आंसर डी बताएंगे, तो डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पोजीशन पूछी गई है, और अल्फ़ाबेट टेस्ट में 30 पोजीशन किसी की आती ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नन ऑफ दीज आंसर क्वेश्चन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नन ऑफ दीज दिया गया तो पहले यही सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 8th टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम लेफ्ट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारा 8th लेफ्ट और 24 दोनों लेफ्ट लेफ्ट ही दिए गए हैं, कुछ करना ही नहीं है। तो 24 लेफ्ट, 8th लेफ्ट, कौन सा अक्षर, बाएं से 24वें, बाएं से 8वें स्थान पर आएगा, इनको कर दीजिए आप माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 16, और 16 पर हमारा होता है पी, तो हमारा आंसर हो जाएगा पी। आपको ध्यान होगा पी को पलट दिया तो 6 बन गया, उसके बाद इसके आगे 1 लगा दिया, तो ये हमारा पी पर हो गया, है ना। अब हम देखेंगे, विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट 19th, 19वें के दाएं से। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें लिखेंगे 4R 19R। अब ये हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, और राइट लेफ्ट प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। तो ये हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 15R। अब इसको आप क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे, 27 माइनस 15, तो 27 माइनस 15 आपने किया तो ये हो गया हमारा 12, और 12 पर हमारा क्या होता है, इसमें क्या, 2 लाइन L, यही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, L, which letter will come 4th to the right of 66th from left of 10th from right। आप क्या करेंगे, इसमें तो 3 आ गए, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रॉम, ये तो आपका वही रहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग में जो पूछा गया उसी से, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे 4 राइट, 6th लेफ्ट, और 10th राइट। अब आप इन दोनों में से किसी को, एक को भी इसके साथ सॉल्व कर लीजिए जो फ्रॉम के साथ दिया गया है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, या तो 4R को 10R के साथ सॉल्व कर लीजिए, या 6L को 10R के साथ सॉल्व कर लीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा 16R, और 4R तो हमारा यहाँ था ही, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 12R। अब 12R यानी राइट से पूछा गया, तो हम 27 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम 27 से अगर हम, एक मिनट, 27 से अगर हम 12, क्या था हमारा 12 आया था ना, हाँ 8 6, सॉरी 12 आया था। अब 12R हमारा आया था, उसको हम 27 से माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा 15 लेफ्ट, और 15 लेफ्ट के ऊपर क्या था, आपको ध्यान होगा EJO, तो हमारा क्या हो गया, O 15 पर हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, OC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 4th टू द लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट ऑफ 18th फ्रॉम राइट, यानी कि 18th फ्रॉम राइट, दाएं से 18वें स्थान पर क्या आएगा। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि आप कोई भी सॉल्व करें, लेकिन सॉल्व आपको किसके साथ करना है, जो फ्रॉम के साथ दिया गया हो, फिर चाहे वो राइट में हो या लेफ्ट में हो।
तो आप ये पहले पूरे लिख लेंगे। 4L है, 4L 8L 10th R और 18th R। अब हमारा फ्रॉम वाला कौन सा था? फ्रॉम वाला हमारा ये था, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 10R और 18R को। या आप 8L और 18R को सॉल्व कर लीजिए, या 4L और 18R को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा हो गया 8R। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 8L और 4L। ठीक है, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी, ये हमारा क्या आ जाएगा, 8R और 8L क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 16R। और यहाँ पर हमारा 4L लिखा हुआ है। ठीक है, 4L लिखा हुआ है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हमारा हो गया 20R। अब 20R यानी पूरा रिवर्स है, तो हम 27 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 27 माइनस 20, तो 7L। और 7 पर मैंने क्या बताया था, जी 7 किस में छिपा होता है, जी में छिपा होता है, ये रहा 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 88th टू द राइट ऑफ 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। कौन सा अक्षर 8वें के दाएं से चौथे के दाएं से 10वें के बाएं से चौथा आएगा। ठीक है, तो हमारा फ्रॉम में क्या दिया गया है, 10th लेफ्ट, और यहाँ पर भी हमारा क्या है, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ तरह से क्वेश्चन लिखा है, आप इंग्लिश का देख लीजिए, अगले क्वेश्चन से अगली पीपीटी में मैं ध्यान रखूँगा। 10th फ्रॉम लेफ्ट यानी कि आप यहाँ से आप लिखते चलिए 4R, ये हो गया हमारा 8R, ये हो गया हमारा 4th लेफ्ट, और ये हमारा हो गया 10th लेफ्ट। तो 10th लेफ्ट के साथ आप इसको 4L को सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 6L, 6L हो गया। 6L के साथ अगर आप 8R को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस, तो 8 6 14, 14 क्या है, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट फ्रॉम से था, तो यही आएगा फ्रॉम लेफ्ट। अब आप इसको 4R के साथ सॉल्व करिए, अब आप 4R के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 लेफ्ट, और 18 पर क्या था हमारा R। देखिए ध्यान है, R को ऐसे से जोड़ देंगे, ये 18, तो ये 18 बन जाएगा R की तरह, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, R। ठीक है, अब आप इसको करेंगे कैसे, आप वीडियो पॉज करेंगे, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, और जो पिछले क्वेश्चन कराए हैं उसके कंसेप्ट के बेस पे आप ये क्वेश्चन एक बार फिर खुद से लगा के देखेंगे। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना आप ये सोल्यूशन देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट, मेरा कौन सा क्वेश्चन है, 10th है, इतने ही क्वेश्चन थे क्या, अच्छा इतने ही थे पर, चलिए अगर इतने ही क्वेश्चन थे तो आप सभी इतने क्वेश्चन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो पूरी लास्ट तक देखी। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं पूरी रीजनिंग फ्री में इसी चैनल पर कराऊंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।